कुशीनगर मेडिकल कॉलेज में रुपये का खेल बंद होने का नाम नहीं ले रहा। जिला अधिकारी के लगातार निर्देशित करने के बावजूद भी कर्मचारियों पर इसका असर नहीं दिख रहा है। ऐसा ही एक वीडियो स्वाशी मेडिकल कॉलेज से सामने आया, जिसमें एक कर्मचारी सीटी स्कैन के नाम पर मरीज से 2200 रुपये लेते दिख रहा है। पीड़ित का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में आज भी भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। यहाँ जिला अस्पताल में मरीजों से बिना रुपये का कोई काम नहीं होता है। खड्डा से तुरकहाँ से सामुदायिक केंद्र से हमको रिफ़र किया गया था सिटी स्कैन के लिए। जिला अस्पताल में जब आया यहाँ पे तो बहुत जगह दौड़ाया गया, इधर से उधर कई कमरों में दौड़ाया गया, लेकिन नहीं हो पाया। फिर किसी एक फार्मेसी का कोई आदमी मिला, हमसे कहा सब हम करा देंगे, आइए। हम कहीं चलिए करा दीजिए सिटी स्कैन का। तो कहा इतना पैसा लगेगा। हमें पैसा तो नहीं लगता है, कहा नहीं यहाँ सब लगता है। तो सारा पर्चा लेकर के हो गया हमारा ऊपर, पैसा लिया हमसे 2200 रुपया के आसपास। और क्या कहते हैं, फिर जब ले गया तो बिना हमको देखे ही किसी डॉक्टर से रिफ़र बनवा के ला के हमारा सिटी स्कैन करवाया। आज हम आए हैं अपना रिपोर्ट लेने के लिए। तो हम वीडियो इसलिए बनाए कि ताकि बता सकें कि सरकार हमारे मोदी जी, योगी जी जनता के लिए कितना कर रहे हैं, जनता की भलाई के लिए कितना कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं स्वास्थ्य के लिए, निःशुल्क दवा दे रहे हैं, गरीबों को राशन दे रहे हैं। लेकिन यहाँ के जिला अस्पताल के अधिकारी इतने भ्रष्ट हैं कि बिना पैसे के यहाँ एक कदम पे कोई काम नहीं होने वाला है। हमारे जैसे आदमी को या गरीबों को यहाँ कदम कदम पे पैसा खर्च करने के बाद ही कोई काम हो पा रहा है। बिना पैसे के यहाँ कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। जबकि सिटी स्कैन का 1 रुपया नहीं है, कीमत नहीं है, लेकिन 2200 रुपये तक लिया जा रहा है। ये कुशीनगर का जिला अस्पताल है, जो कि अब मेडिकल कॉलेज बन गया है, और जहां सरकार एक तरफ लगातार ये प्रयास कर रही है कि लोगों को बेहतर सुविधा मिले, निःशुल्क सुविधा मिले, तो वहीं इस अस्पताल से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मरीज से सीटी स्कैन के नाम पर 2200 रुपये ले लिए गए। फिलहाल ये वीडियो सामने आने के बाद अब हर कोई यही सवाल कर रहा है कि ये अस्पताल इन दिनों दलाली का अड्डा बन चुका है। इसके पहले भी यहाँ से तमाम तरीके की ऐसे वीडियो सामने आए हैं और कार्रवाई भी हुई है, लेकिन स्थिति अभी जस की तस बनी हुई है और लगातार इसी अस्पताल में कार्यरत वार्ड बॉय के द्वारा सीटी स्कैन के नाम पर 2200 रुपये ले लिए गए। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के किस तरीके से कार्रवाई की जाती है, क्योंकि सरकार जहां लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने का प्रयास कर रही है, तो वहीं अस्पतालों में धड़ल्ले से दलाली का काम जोरों पर चल रहा है। अनुराग तिवारी, HNN 24/7 न्यूज, कुशीनगर। बिल्कुल मनीष, देखिए पूरी खबर जो है कुशीनगर की है, और इस खबर में और जो वीडियो वायरल हो रहा है, बड़े सारे सवाल खड़े कर दिए हैं इसने। कुशीनगर के जो जिला अस्पताल है, जो अब मेडिकल कॉलेज बन चुका है, उस अस्पताल पर सवाल खड़े हुए हैं। किस तरीके से जहां जो है निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा देने की बात जो है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जो है लगातार कह रहे हैं, लगातार वो कार्रवाई कर रहे हैं कि स्वास्थ्य महकमे में सुधार आए। लेकिन कुशीनगर का ये कैसा मेडिकल कॉलेज है जहां पर सीटी स्कैन के नाम पर जो है अस्पताल में ही तैनात जो वार्ड बॉय है, जो उमेश यादव, जो फार्मेसी में जो है तैनात है, फार्मेसी। ठीक है अनुराग, बने रहिए, आप बने रहिए हमारे साथ। राधे श्याम जुड़ चुके हैं, सपा के पूर्व मंत्री हैं। राधे श्याम जी, स्वागत है HNN में आपका। राधे श्याम जी, सवाल ये है राधे श्याम जी, धड़ल्ले से पैसे की उगाही की जा रही है अस्पताल में। सिटी स्कैन के नाम पर कोई 2200 रुपया, कभी 2000, कभी 1100, ऐसे पैसे मांगे जा रहे हैं। अब आप बताइए, सरकारी अस्पताल में भी अब पैसा चलेगा क्या? देखिए, किसी सरकार के लिए स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता होती है। कुशीनगर में CMO, CMS और प्रिंसिपल तीनों लोगों के मिली भगत से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। रुपया लेने का खेल बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिन पहले भी DM महोदय ने छापा भी मारा था, निर्देशित भी किया था। इसका कोई असर कर्मचारियों पर नहीं पड़ा। ये जो वीडियो प्रकाश में आया है, ये खड्डा का एक मरीज है प्रभात तिवारी। ये सीटी स्कैन कराने आए थे। इनसे 2200 रुपया एक कर्मचारी के द्वारा जांच के नाम पर लिया गया। सरकार सिर्फ वीडियो का ही जांच करा ले तो यही काफी है इन लोगों पर कार्रवाई करने के लिए। बाहर से दवा लिखी जाती है। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आपको मैं संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि CMO के द्वारा पूरे जनपद में जो 1 महीना 2 महीना एक्सपायरी डेट की दवा है, वो
मंगाई जा रही है, दिया जा रहा है। एक टीम बना करके अगर जांच कराई जाए तो हर सीएससी पर, पीएससी पर सब 1 महीना 2 महीने का एक्सपायरी डेट की दवाएं उपलब्ध होंगी, जबकि ये पूरा पैसा पर दवा मंगाते हैं। ये लूट पूरी मची हुई है। और मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार इसलिए है कि कर्मचारियों की नियुक्ति जो है लोकल फर्म को दिया गया है, जबकि बाहरी फर्म को देना चाहिए। ये शासनादेश भी है, रूल में भी है। लोकल के लोग रहेंगे, लोकल के कर्मचारी रहेंगे, शोषण करेंगे और गरीबों का उत्पीड़न करेंगे। इसलिए ये गंभीर मामला है, इसको सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और सीएमओ लगभग 3 वर्षों से है, सारे दवाइयों की खरीद यही करते हैं। अभी जितनी पुरानी गाड़ी थी बिना टेंडर के सभी गाड़ी बेच दिया गया। कैंपस के अंदर जितनी महंगी महंगी सागौन और साखू के पेड़ थे सब काट लिए गए। सब इसकी जांच कराई जाए तो ये अधिकारी लोग जाएंगे जेल। कुशीनगर में ये बड़ा भ्रष्टाचार है, इसकी जांच कराई जानी चाहिए सरकार के द्वारा, हमारी ये मांग है। अच्छा राधे श्याम जी, एक देखिए ये जो खेल चल रहा है, और ये सब खेल ऐसा नहीं है कि सब नया है, ये पुराने खेल चल रहे हैं। ऐसे में जो जिला अधिकारी हैं वो निरीक्षण करते रहते हैं, या फिर कभी कभार डिप्टी सीएम भी निरीक्षण करने आ जाते हैं। अब सवाल ये है कि जिला अधिकारी आते हैं, बता कर आए सब कुछ हो गया सही, अब किसी को तो वहाँ कुछ खराब नहीं दिखता। डिप्टी सीएम आए, बता कर आए तो सब कुछ सही हो गया, वहाँ पर सब कुछ एकदम बेहतर कर देते हैं लोग। लेकिन जो अंदर की व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, खराब व्यवस्थाएं हैं, पैसे लेकर काम किया जा रहा है। अब राधे श्याम जी, गरीब व्यक्ति जो यहाँ पर आ रहा है, ऐसा नहीं, आपको भी मालूम है जिला अस्पताल में कौन आता है कौन नहीं आता है। जिला अस्पताल में वही लोग आते हैं जिनके पास उतना पैसा नहीं होता है। ऐसे में अगर उनके साथ इस तरह का घिनौना काम किया जाए तो वास्तव में बड़ी शर्म की बात होगी। अभी शासन से एग्जाम दे करके एनएम में नियुक्ति हुई है जी, और पैसा लेकर के गोरखपुर के नजदीक जैसे सुकरौली है, हटा है, ऑन रोड जो भी न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उस पर सीएमओ के द्वारा नियुक्त किया गया 1-1 लाख रुपया लेकर के सभी की। ठीक है राधे श्याम जी, आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद पांडे भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से विधायक हैं। विवेकानंद पांडे जी, स्वागत है चैनल में आपका। विवेकानंद पांडे जी, अब आप लोग सर स्वासी मेडिकल कॉलेज में, अब बताइए, सिटी स्कैन के लिए पैसा लिया जा रहा है गरीबों से सर, और 2200 रुपये लिए जा रहे हैं, और उसके बाद सिटी स्कैन किया जा रहा है सर। बताइए, इस तरह की व्यवस्थाएं अब सामने निकल कर आ रही हैं। निश्चित रूप से आपके द्वारा जानकारी और वीडियो एक वायरल हुई है, इसमें ऐसा पता चल रहा है कि कुशीनगर के पडौरा रविन्द्र मुख्यालय पे सिटी स्कैन के नाम पे पैसे लेने की बात आ रही है। और हमारे अभी मुख्य शिक्षा अधिकारी से इस मुद्दे पे वार्ता हुई है, और जो दोषी को जो भी उसमें हो उसके ऊपर निश्चित रूप से प्रशासन कठोर कार्रवाई करेगी। और किसी भी सूरत में हमारी सरकार, हमारे स्वयं मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य विभाग, अभी आप 2 दिन पहले देखे कुशीनगर की एक लापरवाही को लेकर उन्होंने स्वयं ट्वीट किया था, और सरकार और हमारे मंत्री इस पे निगरानी रखे हुए हैं। किसी प्रकार के कोई ऐसे कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हमारे साथ राधे श्याम जी भी जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री हैं सपा के, विवेकानंद पांडे जी। देखिए, उनका भी ये कहना है कि इस तरह का खेल चल रहा है कि लोग बाहर से भी दवाई लिख दे रहे हैं, आप जाइए बाहर दवाई लेने चाहिए। आप लोग लगे हुए हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक होगी, लेकिन यहाँ पर तो स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी बद से बदतर होती जा रही है। तो जो आदेश मिल रहे हैं योगी आदित्यनाथ के, उन आदेशों का तो ये लोग पलीता लगा रहे हैं सर। देखिए, राधे श्याम सिंह जी अग्रज हैं और निश्चित रूप से जिले के हमारे प्रमुख नेता हैं। दल कोई भी हो सकता है, और वो अपने दल की बात करेंगे, और उनकी बातों का हमारा कोई वो नहीं है, क्योंकि वो सीनियर व्यक्ति हैं। लेकिन एक चीज है कि कुशीनगर में स्वास्थ्य संबंधित जो सेवाएं की बात हो रही है, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब 2017 में प्रदेश की कमान संभाले, आप देख सकते हैं कि सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज, ये स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर देने के लिए सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज, इतनी बड़ी ऐतिहासिक पहल कभी कोई सपने में नहीं सोचा था कि कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज होगा।
होगा। कभी हम सोचे नहीं थे कि गोरखपुर में एम्स बनकर चालू हो जाएगा। तो सरकार निरंतर इस पे काम कर रही है। नीचे अगर कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो जिनके द्वारा सरकार की और प्रशासन की और विभाग की अगर छवि खराब हो रही है, ऐसे जो भी कर्मचारी हैं उनको चिन्हित भी किया जा रहा है और सरकार इस पे निरंतर काम कर रही है और ऐसे ही कर्मचारियों पे कार्रवाई भी की जा रही है। अभी कई सीएमएस, कई सीएमओ के ऊपर हमारे डिप्टी सीएम स्वयं कार्रवाई किए हैं और उनको निलंबित किए हैं। ऐसी सूचना मिलने पर हम लोग भी देख रहे हैं और आप लोग के माध्यम से भी अगर जो सूचना मिलती है वो सूचना को कलेक्ट करके शासन गंभीरता से इसको ध्यान में रखते हुए और निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। और इस पे भी अगर किसी ने 2200 रुपया लेने का प्रयास किया है, लिया है, वो जो कोई भी हो उसके ऊपर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। अच्छा, एक चीज और है सर कि देखिए, अब वैसे भी अगर इन सब मामलों पर डीएम के पास जाएं तो डीएम बात नहीं सुनते, डीएम बात नहीं, और अभी हम फोन भी मिला रहे और तो क्या नाम है, डीएम जो है फोन भी नहीं उठा रहे। तो सर अब ऐसे में कि उन लोग को जो नंबर दिए जाते हैं, सरकारी नंबर दिए जाते हैं, वो उठाते नहीं हैं, उनसे हम बात करना चाहें, उनसे हम जानना चाहें कि क्या है क्या नहीं है। देखिए आप लोग, आप जुड़े हैं हमारे साथ, बड़ी प्रमुखता से आप रख रहे हैं अपना पक्ष, राधे श्याम जी जुड़ गए, लेकिन क्या जो अधिकारियों का जो इसमें मेन रोल, तो अधिकारी हैं, अधिकारी क्या कर रहे हैं? अधिकारी तो यहाँ पर गायब हो जाते हैं। जब ऐसा मामला आते हैं तो जी हाँ जी हम तो कार्रवाई करेंगे जी, और कार्रवाई के नाम पर बात में यही होता है, ढाक के 3 पात, फिर वही चीज आपको दिख जाती है। तो सर ऐसे मतलब जिला अधिकारियों को भी बैठकर आप लोग क्या डांटते वाटते नहीं, समझाते नहीं कि भैया तुम लोग की वजह से हमारी बत पिट रही है? देखिए, डांटने का एक अपना सबका तरीका है काम करने का, और जिला अधिकारी चाहे किसी अधिकारी को डांटने का अधिकार, उनके विषय पे हम बात नहीं करेंगे। इतना हम जरूर कहेंगे, हमारे अधिकारी, हमारे सरकार के जो अधिकारी हैं, हो सकता हो जिला अधिकारी किसी बीसी में हो या किसी कार्यक्रम में हो, आपका फोन ना उठा पाए, लेकिन हमारे सरकार में अधिकारी फोन उठाते हैं और उसका संबंधित जवाब देते हैं। निश्चित रूप से अधिकारी एक्शन में आएंगे और अधिकारी एक्शन में है भी, और किसी के साथ कोई लिपापोती नहीं की जाएगी। और अभी हमारी बात होता है इस मुद्दे पे, क्योंकि मामला वहां तक जिला चिकित्सालय का था, मेडिकल कॉलेज का था, तो मैंने अभी सीएमओ से संबंध में कहा है कि इसकी जांच करवाइए। जो भी हो, जो भी आएगा, अगर उस घेरे में सीएमओ भी आएंगे तो कोई बचेगा नहीं। निश्चित रूप से शासन गंभीर है इस मुद्दों पे। शासन की मंशा है कि आम आदमी को, जो गाँव का अंतिम व्यक्ति है, उसका विकास हो और उसकी हर सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए। इसलिए स्वास्थ्य सबसे प्रमुखता पे, उसके लिए अनेक प्रकार के सीएससी हो, पीएससी हो। अभी आप बजट में देखें कि सीएससी और पीएससी को जोड़ाधार के लिए पीएससी और अपनी सीएससी कैसे हाईटेक हो, इसके लिए हर जगह पे सरकार ने फंड दिया है और उसको करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन कहीं अगर आप फोन नहीं उठने की बात आ रही है, ऐसा तो है नहीं, लेकिन अगर ऐसी बात है कि जो अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, कहीं न कहीं किसी बीसी में होंगे, किसी कार्यक्रम में होंगे, किसी ना तो फोन नहीं करेंगे। निश्चित रूप से अधिकारी जो फोन नहीं उठाते हैं और किसी कार्यक्रम मीटिंग में होते हैं तो कॉल बैक करते हैं। मुझे उम्मीद है जिलाधिकारी आपके जरूर कॉल बैक करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद विवेकानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश श्याम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का। सवाल देखिए यही है कि यहाँ पर काम चल रहा है, और काम क्या है, योगी आदित्यनाथ आदेश देते हैं कि भाई स्वास्थ्य सुविधाएं सही हो, डिप्टी सीएम लगातार दौरा भी करते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं सही हो, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये तस्वीरें एक बहुत दुख देती हैं उन गरीब लोगों के लिए कि भाई हम वहाँ पर भी जाएंगे तो वहाँ पर भी पैसा लगेगा जहाँ पर हमको फ्री में इलाज मिलना चाहिए। तो ऐसे भ्रष्टाचार पर जल्द से जल्द लगाम लगे ताकि गरीब लोगों को राहत मिल सके। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन बस इतना है, मुझे दीजिए इजाज़त, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए।